यदि y माइनस 12 बराबर 4√5 है तो अंडर रूट वाई माइनस 3 1/y माइनस अंडर रूट वाई माइनस 3 का मान बताए। देखो y माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 9 प्लस 4√5, इसको अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3, इसको भी अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो ये जो है अंडर रूट 5 और प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, तो बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2, और 1 बटे अंडर रूट वाई माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 4, ऊपर नीचे क्या करेंगे 5 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 और 4 एक आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 5/5√5 - 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट वाई माइनस 3 की वैल्यू है अंडर रूट 5 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 2, कि ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट कट गया, आंसर आ गया 4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यदि x बराबर 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर माइनस 2/3, तो x क्यूब प्लस 3x का मान बताइए। देखो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरा क्यूब कर देते हैं, एक्स क्यूब करेंगे और प्लस इसका भी क्यूब करेंगे। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, अच्छा माइनस है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये ए माइनस बी, ठीक है, यही तो होगा, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो ये 7×7 = 49 बच जाएगा, यहाँ माइनस क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओके 1/49 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस देखो यहाँ पे 3 करेंगे, ए बी प्लस माइनस जो है 1 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, और अंदर जो है ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी है, यही पूरा आ जाएगा, इसकी वैल्यू है एक्स, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू आ जाएगी 49 का स्क्वायर माइनस 1/49। ये दो ऑप्शन तो होने से रहे, यहाँ पे आएगा 49 का क्या होता है, 49 का हो जाएगा 25 2401, 2401 से माइनस जाएगा अपॉन 49 बराबर 2400 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे जो है ये ए बी क्या हुआ, 7 की पावर जब गुणा होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो 2/3 माइनस 2/3 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x माइनस ये वैल्यू आ जाएगी जो कि x के बराबर है। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी। दिखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर ये बहुत ही आसान। m के उन मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2m = 5√m-2। देखो यहाँ पे m की जो दो वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 2m + 2 बराबर 5√m, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 ही हो जाएगा ना, 8m बराबर 25m, तो 4m स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -17m प्लस 4 बराबर 0। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 1, m की वैल्यू आ जाएगी 16 और 1, यहाँ पे -17 तो माइनस माइनस तभी तो होगा। इसको क्या करते हैं, 4 4 होता है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पर यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं, साइन को चेंज करेंगे तो 4/16 1/4, मतलब वैल्यू आ गई 4 और 1/4, तो डिफरेंस निकालना क्या हो जाएगा 15/4, ठीक है, यही तो होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर इनके ऐसे फैक्टर ऐसे मल्टीपल लेते हैं जो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर 17 आ जाए, तो यहाँ पे 16 1 17 करेंगे, माइनस माइनस करेंगे तभी -17 आएगा, फिर उनके जो है साइन को चेंज कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर आ गया 4 - 1/4। यदि 5x - 1 का क्यूब प्लस x प्लस 3 का क्यूब प्लस 8
जो है उसका 3x प्लस 2 माइनस 4 का क्यूब जो है 6 दिया हुआ है, तो x का मान बताइए। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यही अप्लाई होगा। देखो ये जो 8 है ना, 5x माइनस 1 का क्यूब प्लस x प्लस 3 का क्यूब और 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो 6x माइनस 8 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बराबर कहाँ पर हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं, 5x माइनस 1 x प्लस 3 और ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस 8 का। तो यही तो दिया हुआ है, ये चीज़ ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 5x माइनस 1 प्लस x प्लस 3 प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0 होगा। तो 5 एक 6 और 6 12x, ये कितना है? ये 1 है, तो यहाँ पे 8 एक 9 माइनस में 6 आएगा जो बराबर हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यदि x प्लस 1/18x बराबर 3 तो 18x क्यूब प्लस 1/3 को 24x क्यूब का मान बताइए। देखो अगर यहाँ पे हम 18 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x क्यूब प्लस ये नीचे 18 इसका स्क्वायर है, एक और 18 से बाहर लिया तो यहाँ पे 18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि ये 18 1/18 x का क्यूब हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सेम हो गई ना, x प्लस 1/18x बराबर दिया है 3, क्या होता है? x प्लस 1/x बराबर a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाता है? a क्यूब माइनस 3a। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। 18 x का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ पे और देखो यहाँ पे क्या होता है? x इंटू एक्स हो जाता है, x मल्टीप्लाई x, यहाँ पे 1/x हो जाता है तो ये कट जाता है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे x और 18 है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा और 18 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अगर हम 18 अंदर ले जाएं तो 18 गुणे कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्यूब है, 3 तरह की 9 त्रिक 27 माइनस 9 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट से काम चल जाएगा। 8 सते 56, 56 में से 9 गए तो लास्ट में बचेगा 7। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 477। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन। निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी? देखो ये है एक द्विघात समीकरण, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 17x, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जो कि होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पे क्या है? 17 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे ये भी माइनस है माइनस 1, 289 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 293। देखो यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे इक्वल तो होंगे नहीं, रियल रूट्स भी आएंगे। अगर यहाँ पे देखो 293 की वैल्यू रखी जाएगी तो पूरा का पूरा स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 जब इस तरह के आंसर्स आते हैं तो इरेशनल होते हैं। रियल तो होंगे पर डिस्टिंक्ट भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, क्योंकि अलग अलग आएंगे, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। x की पावर 4 माइनस 83 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है, जहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मान बताइए। मतलब देखो अगर हम इसको x की 4 से जो क्या है x स्क्वायर से कर देते हैं डिवाइड, तो ये x स्क्वायर बचेगा माइनस 83 बचेगा और यहाँ पे प्लस एक एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर 0। 83 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 83 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 28। अगर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो हमें 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम दोनों तरफ -2 कर देंगे तो ये 81 आ जाएगा
और ये क्या आ जाएगा x माइनस 1/x बराबर 9/81। ये इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर x माइनस 1/x बराबर a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाता है अंडर रूट a क्यूब प्लस 3a प्लस 28। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का क्यूब जो कि हो जाएगा 729 प्लस 9 त्रिक 27 और प्लस 28। सब प्लस प्लस में ही था। हाँ ठीक। तो 29 का होता है यार, तो गड़बड़ हो गया है। स्क्वायर तो किसी का भी नहीं होगा। 9 ही था ना, 9/81 9 ही था। 9 का क्यूब 729 होता है और प्लस 3 9 त्रिक 27 प्लस 28। क्या गड़बड़ हुआ यहाँ पे? कुछ और था क्या? यहाँ पे 4 वगैरह था। चलो से देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पे 8, ये इसको भी 8 बना है। 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ये 4 2 6 6 2 8 और ये 784। 784 तो 28 नहीं, हाँ 28 का स्क्वायर होता है। ये 28 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। 784 जो होता है 28 का स्क्वायर होता है। यदि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब बराबर दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कंपेरिजन करना है। सिंपल देखो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, इसको खोलना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। इसी को खोलना है तो क्या हो जाएगा 2x माइनस माइनस ही होगा 3y और यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस आ जाएगा 6xy। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा -3, c बराबर कितना होगा 4, d बराबर कितना होगा -9 और e बराबर होगा 6। यहाँ पे a हो जाएगा 2 -3 प्लस 4 -9 प्लस 6। ये कितना है 9 12 6 4 10 2 12 बराबर 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर आएगा।